केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 4.5 साल अपना पूरा कर लिया है। इस 4.5 साल में जो लोक प्रतिनिधि यानी सांसद चुनकर आए हुए हैं, उनके काम से जनता कितना संतुष्ट है, इसको लेकर के इन 24 न्यूज़ एक सर्वे कर रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में पूर्व नगर सेवक और हाल ही में शिवसेना में शामिल हुए श्री कमलेश राय जी। हम उनसे जानते हैं कि उनके क्षेत्र में गजानंद कीर्तिकर जी जो मौजूदा इस समय सांसद है, 2014 में उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री गुरुदास कामत को हराकर जीत हासिल की थी। इसी विषय पर बात करेंगे हमारे साथ में कमलेश राय जी। सबसे पहले बताइए आप कि जो सांसद जी यानी गजानंद कीर्तिकर जी, उन्होंने जो काम किया है, कार्य किया, उसको लेकर जनता कितना संतुष्ट है? नहीं, उन्होंने काम अच्छा किया है और दूसरी बात स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। कोई भी जाता है तो उसको बहुत सम्मान देते हैं और उसके वजह से उनकी प्रतिमा बहुत अच्छी है क्षेत्र में। लोकसभा सदस्य हर दरवाजे पे नहीं जा सकता, वो अपना काम करता है। उन्होंने अपने फंड से शौचालय, रोड्स और बहुत सारे काम समाज का किया, समाज कल्याण केंद्र। ऐसे दूसरी पार्टी के लोग भी जाते हैं तो कीर्तिकर साहब भेदभाव नहीं करते, उनकी मदद करते हैं। कुछ विरोधियों का कहना है कि आज तक सांसद जी अपने क्षेत्र में कभी दिखे ही नहीं, और एक सांसद जो है, सांसद का बड़ा निधि होता है जो साल का अगर चाहे तो रोड का हो या शौचालय का हो, बड़े पानी के लेवल करके, लेकिन लोगों का एक आरोप है विरोधियों का कि वो कभी ये क्षेत्र में दिखते ही नहीं। ऐसी बात नहीं, सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और 5 करोड़ का फंड होता है। एक नगर सेवक के पास 3 से 4 करोड़ फंड होता है। तो सांसद को सबके दरवाजे पे आना मुश्किल है, लेकिन विरोधियों का काम है विरोध करना और कहते रहना। सत्ता पक्ष के लोगों का काम है उनका काम करना और उन्होंने जो काम किया उसको जनता में बताना, और आने वाले चुनाव में फिर कीर्तिकर साहब को अगर पार्टी टिकट देगी तो जीत के आएंगे, ये मुझे भरोसा है। जिस तरीके से 2014 में बाड़ी मतों 2 लाख से ज़्यादा वोट उन्होंने ज़्यादा जीत की थी गुरुदास कामत को हरा करके, क्या आपको लगता है कि 2019 में वही लहर रहेगी मोदी साहब की? मोदी साहब की लहर तो वो नहीं रहेगी, लेकिन शिवसेना की लहर रहेगी, क्योंकि शिवसेना पार्टी ज़मीनी पार्टी है। वो 80% समाजकरण और 20% राजकरण करती है। अभी भी मंदिर के मुद्दे पे जो उद्धव साहब ने मुद्दा उठाया, आपने देखा होगा कि उन्होंने ये कहा कि मंदिर भगवान राम के नाम पे आप कितने साल वोट मांगोगे, और अगर वोट मांग रहे हो तो मंदिर कब तक बनाओगे। तो उनका जो इशू था यही था कि लोगों को गुमराह करके काम नहीं करना है, झूठे और जुमलेबाजी से काम नहीं करना है। लोगों के बीच जो कहिए वही करिए और वही रिजल्ट दीजिए कि अगले चुनाव के पहले फिर जब उनके दरवाजे पे जाएं तो लोगों को लगे कि अपना आदमी आया है और हमारे साथ जो कमेंट किया था फुलफिल किया है। आपकी राजनीतिक करियर शिवसेना से शुरुआत हुई थी, बीच में आपने कांग्रेस जोड़ा और कल के पहले तक आप कांग्रेस में थे, तो शिवसेना में आने घर वापसी का मकसद क्या? मकसद कुछ खास नहीं था, काम करने का तरीका। और जो कांग्रेस में चमचागिरी वाली एक पॉलिसी चलती है, चमचागिरी चाटुकरता मुझे पसंद नहीं है। हम लोग ज़मीनी काम रहे, हमारी ट्रेनिंग शिवसेना से थी, ये सही है। शिवसेना में चमचागिरी नहीं चलती, शिवसेना में काम करने वाला का सम्मान होता है। यहाँ काम करने वाले का सम्मान नहीं है, यहाँ चमचागिरी करने वालों का सम्मान है। इसलिए हम शिवसेना उद्धव साहब से मिल के गए कि फिर से हम लोग काम करने वाले लोगों को मान सम्मान मिलेगा, और कोई अपेक्षा नहीं रखा हूँ। लेकिन जो कार्यकर्ता काम करता है उनको मान सम्मान मिलता है, उनको लेके जाओ तो कोई उनका काम रहता है तो होता है। और ज़मीनी लेवल पे शिवसेना कार्यकर्ता से लेके नेता तक एक दूसरे को उनकी ट्रेनिंग है कि कोई भी दरवाजे पे आए तो उनको मान सम्मान देते हैं। आप शिवसेना में शामिल हो गए हैं और मैंने सुना कि एक 25 या 26 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आपका अंधेरी में होने वाला उत्तर भारतीयों को लेकर के। मैं उत्तर भारतीयों की पूरी तैयारी किया था, लेकिन उद्धव साहब ने अभी टाइम उनके पास नहीं है। वो उस दिन जा रहे हैं वो देवी के स्थान पे औरंगाबाद के यहाँ, तो साहब नहीं है। जब वो टाइम देंगे जनवरी वगैरह में, बोले जनवरी के बाद अपन करते हैं, तब तक मुंबई शहर के अलग अलग क्षेत्र के उत्तर भारतीयों से मैं डायरेक्ट उद्धव साहब की मुलाकात कराऊंगा। चाय पे चर्चा होगी और डिस्कस होगा कि किस तरह हम समाज के लिए और अच्छा काम करें और शिवसेना उनको क्या मदद कर सकती है। क्योंकि हर आदमी राजनीति नहीं कर सकता, लेकिन हर आदमी के बच्चे आज बेरोजगार हैं, आज नौकरियों की समस्या है। महाराष्ट्र जैसी जगह पे, मुंबई जैसी जगह में सरकार बीजेपी की ध्वस्त कर दी है। आज लोगों को जॉब नहीं है, काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से उनको किस तरह से हम लोग बात करके कैसे हम लोगों को ज़्यादा सुविधा दे सके, इसके बारे में उद्धव साहब ने बोला कि आप लेके आओ, हम एक लोगों से बात करेंगे और जितनी मदद होगी शिवसेना की तरफ से हम लोग करने की कोशिश करें। बात करेंगे उत्तर भारतीयों की, तो उस 2-4 दिन पहले ही राज साहब ठाकरे ने एक जो है पहले अपना रुख जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपनाया था वो हिंदी में अपनाया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, राज ठाकरे की
जैसी करनी वैसा फल। ये करनी की वजह से वो शिवसेना से अलग हुए। पहली बार उनको लोगों ने भरोसा करके 12 एमएलए दिया, काफ़ी नगर सेवक दिया। दूसरी बार आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसी तरह बोलने से लोग नाराज़ होते गए और आज एक नगर सेवक है, कोई एमएलए नहीं है। और जब तक वो शिवसेना में थे उनकी वजह से शिवसेना को भी वोट परप्रांतीय नहीं देते थे। आज परप्रांतीय उद्धव साहब ठाकरे कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोले, सबको मदद की भावना रखते हैं। और आप देख रहे हो हज़ारों की तादाद में आज शिवसेना में उत्तर भारतीय जुड़ रहे हैं। उनकी 62 एमएलए की सीट है, 100 के लगभग नगर सेवक हैं, 18 लोकसभा सदस्य हैं। तो मेन पार्टी जो विचारधारा से मराठी लोगों की विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदुओं की विचारधारा और सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाली विचारधारा को लेकर उद्धव साहब ठाकरे चल रहे हैं और उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो ये छोटी मोटी दूसरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समाज पे, लोग शिवसेना के साथ जुड़ेंगे। एक लास्ट सवाल है आपसे कि आप तो शिवसेना में शामिल हो ही गए हैं, अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव संगठन में। देखिए, संगठन है तो सब हैं। उद्धव साहब ने एक ही शब्द हमसे कहा कि कमलेश, संगठन रहेगा तो सारे नेता रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, सारे कार्यकर्ता रहेंगे। हम सब मिल के फिर से संगठन को मजबूत करेंगे और जितनी ताकत हमारे अंदर है सारी ताकत उसमें लगाएंगे। सारे उत्तर भारतीय समाज, दूसरे समाज, मुस्लिम समाज, सबको जोड़ा जाएगा। और उद्धव साहब ने बोला कि अगले चुनाव में दूसरे जातीय समीकरण के आधार पर दूसरे लोगों को भी प्रतिनिधित्व भी दिया जाएगा। ऐसा निवेदन हम उद्धव साहब से करेंगे और उसमें मुझे लगता है सफलता मिलेगी। तो लोग जुड़ेंगे तो सबका फ़ायदा है, समाज का फ़ायदा है, आम जनता का फ़ायदा है। क्योंकि उद्धव साहब जो बोलते हैं वही करते हैं, झूठे आश्वासन नहीं देते। आपको बता दे, अंधेरी में उत्तर भारतीयों का वर्चस्व रहा है और इसी कड़ी में शिवसेना में शामिल हुए कमलेश राय जी के आने से शिवसेना बहुत मजबूत हुई है। अब देखना ये होगा कि 2019 लोकसभा में कितना उत्तर भारतीय शिवसेना के साथ में जुड़ते हैं और क्या जो है शिवसेना को फर्क गिरता है। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जानेंगे सांसद के कार्यों को लेकर के। आइए हम कुछ लोग और जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा पंकज पाठक। कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर मरोल में रहता हूँ। आपके सांसद कौन है? मेरे त्रितकर साहब। जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। इस समय कुछ आम जनता हमारे साथ में है और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे साथ में। उनसे हम जानेंगे कि पिछले 4.5 साल में यहाँ के सांसद यानी गजानन कीर्तिकर ने लोगों को कितना संतुष्ट किया है। सबसे पहले हम चलते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ से, किस क्षेत्र से हैं और इनके एरिया में क्या समस्या है। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम संजीव सिंह है, मैं अम्बेवाड़ी में रहता हूँ, नागरदास रोड के पास में। समस्या कितना बताया जाए कुछ समझ में नहीं आता है। खाली झूठे वादे करके गए थे, 4.5 साल बीत गए, आज तक क्षेत्र में कभी वो दिखाई नहीं दिए। सांसद जो होता है, सांसद का काम क्या है वो शायद उनको पता नहीं है। बड़े नेता हैं शिवसेना के वो, लेकिन सांसद का काम शायद उनको जानकारी नहीं है कि सांसद का काम क्या होता है। किस तरीके की समस्या है? शौचालय हो, सड़क हो या पानी हो, किस तरीके की समस्या है? देखिए, अगर बोला जाए तो शौचालय, पानी, सड़क ये सब महानगर पालिका क्षेत्र के काम में आते हैं, ये सब सांसद के क्षेत्र में काम में नहीं आते हैं। मेट्रो है, ट्रैफिक की समस्या है, बड़े रोडों की समस्या है, सीसी रोड की समस्या है, बाकी फंड्स को लाके जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल की समस्या देखिए आप। ये सब समस्या जो होती है लोकसभा सांसद के क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में आती है। और लोकसभा सांसद जो अगर शौचालय और गटर के चक्कर में पड़ जाएगा तो उसका काम क्या है? ये सिर्फ गटर और शौचालय के चक्कर में जो नगर सेवक काम करता है वही सांसद भी दिखाता है, वही उनका नगर सेवक भी दिखाता है, वही उनका आमदार भी दिखाता है। तो एक ही फंड, शौचालय के फंड में आमदार का फंड यूज होता है, उसमें गजानन कीर्तिकर साहब का फंड लग जाता है। तो आप शौचालय और गटर के अलावा मैदान होने चाहिए, लोगों को, बच्चों को खेलने के लिए मैदान होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे एजुकेशन के स्कूल्स होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। आज बाला साहब ठाकरे ट्रॉमा के वहाँ पर खुला हुआ है जोगेश्वरी क्षेत्र में, ये कांग्रेस की सरकार थी तभी खुला हुआ था। आज तक जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। गजानन कीर्तिकर साहब को चुन करके 4.5 साल 5 साल होने आ गए, एक भी वहाँ पर सीटी स्कैन के सेंटर्स जैसे होने चाहिए तो वैसे नहीं है। इनका आरोप क्या सही है? सही है, क्योंकि जो गजानन कीर्तिकर जी जो है खासदार बने हुए हैं, अभी 4.5 साल में उनको क्षेत्र में, मतलब उत्तर पश्चिम जिला उनका आता है, लेकिन वो क्षेत्र में मतलब ढूंढना पड़ेगा। अभी पब्लिक का जो इश्यूज़ है या उनका ऑफिस भी कहाँ है वो भी बहुत से लोगों को मालूम नहीं है।
जिस तरीके से गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर। जब से 4.5 साल हो गए गजानन कीर्तिकर का किसी ने दर्शन तक नहीं किया होगा इस क्षेत्र में। आपके किस एरिया से आप आते हैं, किस जो है आपके एरिया में क्या समस्या है? मैं शेरे पंजाब कनौशा जंक्शन पे रहता हूँ। मेरा नाम मुश्ताक चौधरी है। जब से वो जीत कर आए कभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिए और लोगों को पता भी नहीं उनका ऑफिस कहाँ पे है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जो शौचालय का काम हो या रोड का काम हो वो स्थानीय नगर सेवक हो या विधायक करता है, तो सांसद को लेकर क्या उनसे क्या अपेक्षाएं आपकी? उनसे उपचार तो बहुत कुछ थी लोगों में, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सर। आप बताइए। सर रोड सारे खुदे हुए हैं, सब जगह पे रोड खोद के रखे हुए हैं। लगभग 2 साल से ऐसे ही पड़े हुए हैं, खोद के छोड़ दिया गया है। सांसद ने कभी, हमने 4.5 साल में कभी नहीं देखा हमने उनको, आज तक उनके दर्शन नहीं हुए। वो है कि नहीं ये भी नहीं पता चलता है। किसी समस्या को लेकर क्या उनके पास अब उनके ऑफिस में या कार्यालय में गए आप? हमने काफ़ी बार उनको लेटर्स वगैरह भेजे, सब कुछ किए, पेपर वर्क किए, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता हमको। आपको क्या लग रहा है? अरे ये हमारे जो सांसद है ना, उनको मैं अभी तक देखा ही नहीं है, किधर है वो, क्या करता है। जब भी इलेक्शन के टाइम में उसका रैली में कभी कभी देखा होगा, उसके बाद उसको देखा नहीं। और बॉम्बे की हालत ऐसी हो गई है ना, आदमी को चलने के लिए भी जगह नहीं है। अपने एरिया की समस्या बताइए आप। हमारे एरिया में जब से बीजेपी और शिवसेना की सरकार आई है, जब से सरकार की बात नहीं हो रही है, सांसद कीर्तिकर की बात हो रही है। हाँ, कीर्तिकर साहब तो अभी तक जीत के गए, उसके बाद तो दिखाई नहीं दिए। एक बार आए थे, उसके बाद यही मालूम नहीं चला कि कीर्तिकर साहब है या नहीं है मुंबई में। वही भी अभी तक यही पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा सांसद हमारे लोगों के अंदर है और हमारे परिवार, जो छोटा परिवार उसके अंदर है, ऐसा रहना चाहिए। युवाओं में बड़े बड़े वादा करके गए थे सांसद लोग कि ये करेंगे, युवाओं को वो करेंगे, युवाओं के लिए कुछ किया नहीं और आज युवा भटक रहा है रोजी रोटी के लिए। गंभीर आरोप लग रहे हैं स्थानीय सांसद गजानन कीर्तिकर के खिलाफ। हम कुछ और कांग्रेस के कुछ स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे कि जब तक 2014 के पहले यहाँ पे जो है गुरुदास कामत जी थे, अब तो नहीं है, दिवंगत हो गए हैं, तो क्या उनसे जनता संतुष्ट थी? अभी जो गजानन कीर्तिकर जी जो सांसद बने हैं, मैं एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं जिला सदस्य हूँ। मेरे जैसा आदमी ने उनको देखा नहीं। आप किस एरिया में रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं? मैं जोगेश्वरी कोकन नगर में रहता हूँ और जोगेश्वरी कोकन नगर में रहने के बावजूद खाली जब वो प्रचार कर रहे थे तभी देखा, उसके बाद मैंने आज तक हमारे जोगेश्वरी एरिया में उनको देखा नहीं। सांसद से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं लोगों को कि चाहे फंड हो, दिल्ली से ला करके बहुत सारी समस्याएं हो, रेलवे का हो, तो अभी आपके एरिया में क्या इतनी बड़ी समस्या है जो सांसद से अपेक्षा करते हैं? ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। रोड तो चौड़े करने चाहिए है। वो गली जो था वो छोटे रोड थे, अभी गली बन गई। इनके इसमें इन्होंने वो काम करना चाहिए था, वो नहीं किया। उसके बावजूद उधर जो हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की जी हालत इतनी ख़राब है, उधर उनका ही झगड़ा, वो सब उनके ही लोग उधर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में सब उनके लोग रखे हैं, तो ना तो वो कंप्लेन कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। पब्लिक की हालत खराब, बहुत ख़राब है। उसके बावजूद जो उधर गुरुदास कामत जी ने, पहले सांसद गुरुदास कामत थे हमारे, तभी जो उधर का जो मैदान बने हुए है उसकी भी हालत बहुत ख़राब करके इन लोगों ने रखी है। कम से कम उतना तो जो काम चालू किया, पहले सांसद इतने अच्छे का सांसद थे, तो उन्होंने जो काम चालू किया था उसको मेंटेन तो रखना चाहिए था, वो भी उनसे नहीं। मेरा नाम सचिन पांडे है। मैं अंधेरी महाकाली क्षेत्र से आता हूँ। मैं कांग्रेस का एक छोटा वर्कर, छोटा सिपाही होने के नाते माननीय गजानन कीर्तिकर साहब से पूछना चाहता हूं कि जनता ने इतने बड़े प्रचंड मतों से आपको विजयी बनाया, आपको दिया, आप जनता के लिए इस क्षेत्र में क्या कुछ कर सकते थे? बहुत कुछ कर सकते थे, पर आपने कुछ भी नहीं किया। चाहे वो हॉस्पिटल की समस्या हो, इस बाला साहब मेडिकल ट्रामा केयर सेंटर जो, जैसा कि संजीव जी ने अभी कहा, कांग्रेस सरकार ने बनवाई थी, कांग्रेस के ज़माने में पास हुआ, पर उसमें एक मेडिकल कॉलेज भी अगर ये चाहते तो कोई परिसर बड़ा करके रहने के लिए स्टूडेंट्स के लिए दिया जा सकता था, ताकि लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। ऐसा नहीं लगता कि अपोजिशन के नाते, विपक्ष के नाते आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं? किसी भी पार्टी से जुड़े होने के नाते, कांग्रेस का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, बट उनके खुद के लोगों ने ये नहीं कहा कि हमारे सांसद पता नहीं कहाँ हैं।
उनको सांसद के रूप में चुन के बहुत सारे शिवसेना के कार्यकर्ता मुझसे मिलते हैं, बीजेपी वाले मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमने कुछ गलती कर दिया। 2019 को लेकर के कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जनसंपर्क यात्रा निकाल रही है, तो क्या लग रहा है कि उत्तर पश्चिम जिला में कौन जीतेगा, कांग्रेस आएगी या फिर से शिवसेना? इसमें कोई शक नहीं है सर, इस बार कांग्रेस पूरी बहुमत में आएगी। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का ही परचम लहराएगा। किस क्षेत्र से आते हैं आप? मैं अंधेरी क्षेत्र का हूँ, MIDC का रहीवासी हूँ। मेरा नाम शकील खान है। समस्या बताइए सांसद को लेकर के, क्योंकि एक सांसद होता है। अंधेरी में सर, अंधेरी की जो आज सबसे ज़्यादा आबादी का जो इलाका है, उन्होंने यहाँ से 40 ट्रेनें चुरा कर उसको उन्होंने गोरेगांव में शिफ्ट कर। आज लोगों को आने जाने में इतनी समस्या है, वो 40 ट्रेन क्यों उन्होंने यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने की वजह क्या है? आपकी समस्या ट्रेनों को लेकर के है? ट्रेन है, ट्रैफिक है। आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि गजानन कीर्तिकर जी है कौन, उनको किसी ने, जनता ने देखा नहीं है सर। तो इस तरीके के सांसद अगर हमारे देश में रहेंगे तो कैसे विकास होगा सर? ये थे कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि सांसद जी को कोई जानता नहीं, न पहचानता है, सिर्फ वो प्रचार में देखते हैं। फिर हम आते हैं कुछ जनता के पास और उनसे सवाल करते हैं कि क्या अपेक्षाएं थी और जो पूरी नहीं हुई। देखिए, अपेक्षाएं जो अगर देखा जाए तो भाजपा शिवसेना ने पूरे अपेक्षाओं का अंबार लगाया था चुनाव के समय। इतनी घोषणाएं दी थी, इतनी उन्होंने घोषणाबाजी की थी, अपने घोषणा पत्र में इतनी सारी सुविधाओं का उल्लेख किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आपको एक बता देता हूँ मैं, गजानन कीर्तिकर जी के क्षेत्र में सिप्स एरिया आती है अंधेरी की, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। आप देखेंगे तो सिप्स की जो इंडस्ट्रीज है उसमें से 30% जो इंडस्ट्रीज है वो बंद होने के कगार पर खड़ी है। कोई सुविधा वहाँ पर नहीं है। MIDC एरिया डिक्लेयर्ड एरिया अगर अंधेरी की क्षेत्र में आती है, उनके लोकसभा क्षेत्र में आती है। सवाल आपके स्थानीय को लेकर के है, आपके स्थानीय जहाँ आप रहते हैं वहाँ समस्या क्या है? ये बड़ा सवाल ये है कि जो वहाँ के नेता हैं वो नेता उठा सकते हैं सवाल, लेकिन आपका स्थानीय समस्या जो सांसद से अपेक्षा है उसको लेकर के। देखिए, स्थानीय समस्या मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोकसभा सांसद होने के नाते शौचालय, गटर और पानी की समस्या की बात मैं उनसे नहीं कर सकता हूँ, उनसे उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सांसद है। उनका कार्यक्षेत्र बड़ा है, उनका काम बड़ा है, उनके पास फंड बड़ा है। उनके पास से जो हमें चाहिए वो अच्छे एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल कॉलेज चाहिए, हमें अच्छे खेलने के मैदान चाहिए। हमारे बच्चों को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध नहीं है। जो मैदान है वो शिवसेना और भाजपा के लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसको खुला करने की आवश्यकता है। मैदान के नदारत हैं पूरे, अच्छे कॉलेजों की आवश्यकता है, अच्छे हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है। अपने पास हॉस्पिटल्स जो कांग्रेस के ज़माने में जो हॉस्पिटल्स बनाए गए थे उसमें जो सुविधाएं उनको देनी चाहिए थी, वो सांसद की दृष्टि से कुछ फंड ला करके वहाँ पर सुविधाएं बढ़ा सकते थे। आपको एक बड़ा प्रश्न बताता हूँ मैं, अंधेरी में डायलिसिस सेंटर, अंधेरी जैसे लोग लगभग समझिए आपकी 4.5-5 लाख के लगभग मतदार क्षेत्र है। यहाँ पर मतदार क्षेत्र का आई थिंक 7.5-8 लाख मतदार क्षेत्र है, मतलब लगभग 10 लाख की बस्ती होनी चाहिए। 10 लाख की बस्ती में आप मुझे बता दीजिए कि कीर्तिकर साहब ने अपने फंड से या शिवसेना भाजपा की सरकार ने ऐसे कोई डायलिसिस सेंटर चालू किए क्या? इतने दिनों से मांग हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अभी बता रहे थे शकील खान जी, आप सोच लीजिए, अंधेरी एक पॉपुलेटेड क्षेत्र है, रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ पर रोज़ इंडस्ट्री कुछ ना कुछ नहीं लग रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट बहुत जोरदार हो रहा है, मेट्रो से अंधेरी जुड़ रहा है। इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। 40 ट्रेन सांसद जी गोरेगांव क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं या पूरे इलाके के लिए काम कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो सांसद हैं या आमदार हैं। जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि इतने सारे समस्याएं थी, तो क्या 4.5 साल में 4.5 साल में इसको पूरा कर लिया जाएगा क्या? 4.5 साल में तो होना मुश्किल है, समस्या इतनी बड़ी है। लेकिन इन्होंने जो झूठे वादे किए थे कि हमने ये करेंगे, और ये झूठे वादे पे चुन के आए हैं, क्योंकि इनका जो क्षेत्र में जो काम था या वो कुछ भी काम नहीं था, विकास का काम के मुद्दे पे नहीं आए हुए, उन्हें जो झूठे वादे किए थे उसी पे आ गए। और नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ये जो भी आए, जो नगर सेवक नहीं लड़ सकता था, नगर सेवक चुन के नहीं आ सकता था, वो खासदार बन गया। वो एक हवा थी, नरेंद्र मोदी जी ने जो झूठे वादे किए थे उसके बदौलत आए। ये सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो मेट्रो का काम चालू है, मेट्रो का काम इतने धीमी गति से चालू है, उसकी वजह से पूरे एरिया में अंधेरी हो या जोगेश्वरी हो या अपना उत्तर पश्चिम जिला हो, सब रोडों में समस्या जो है। मेट्रो आपको जानकारी के लिए बता दी, मेट्रो राज्य सरकार का है, उसमें सांसद कुछ नहीं कर सकते। नहीं, बराबर है, लेकिन वो काम
सांसद जो है सरकार, महाराष्ट्र सरकार का हो या केंद्र में बैठे हुए, एक एज सुपरवाइजरिंग कर सकता है। जो चीज़ अगर धीमी गति से हो रही उसको तो ये कर सकता है, सेंटर में आवाज़ उठा सकता है कि भाई मेट्रो जो अगर राज्य सरकार पे होगा तो उनको आधे देने का काम तो कर सकता है कि जो स्लो हो रहा है या ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है। अभी मेट्रो से काम चालू होने के कारण सब जगह मेट्रो में का काम चालू है, उसकी वजह से जो अंधेरी रोड है वहाँ पे ट्रैफिक कितना जाम होता है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात को 11-12 बजे तक लोग परेशान हो जाते हैं। क्या उत्तर पश्चिम जिला जो लोकसभा है उसमें ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है? ट्रैफिक की समस्या तो ही है सर, मगर जो भी काम अधूरे पड़े हुए वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे, बहुत लेट हो रहा है उस कामों में। अधूरे काम क्या ये नाराजगी 2019 में ऐसी ही देखी जाएगी? और शिवसेना भाजपा की जिस तरीके से सरकार है केंद्र में और सेंट्रल में, तो क्या आम जनता ऐसे ही नाराज रहेगी? हाँ, आम जनता तो बहुत ज़्यादा नाराज है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहे। छोटा सा काम है, अगर छोटे छोटे काम जिन्होंने आधे में छोड़ा हुआ अगर वो भी पूरा कर दें तो मेरे ख्याल से ट्रैफिक का कम से कम 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक लास्ट सवाल आपसे, आगे 2019 में क्या लगता है आपको उत्तर पश्चिम जिला 2019 में जो चुनाव होगा वो सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचनी चाहिए, ये मेरा कहना है। और 2019 का जो चुनाव है वो जनता तय करेगी कि जो काम हुआ या नहीं हुआ वो जनता बताएगी। 2019 का चुनाव उत्तर पश्चिम जिला जो कि उत्तर भारतीयों का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर 2019-2014 में मोदी सरकार की लहर थी, नरेंद्र मोदी की लहर थी और शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर भारी मतों से विजयी हुए। गुरुदास कामत यहाँ से हारे। इस समय गुरुदास कामत नहीं है, लेकिन देखना यह है कि 2019 में जिस तरीके से जनता गजानन कीर्तिकर के खिलाफ बोल रही है और बोल रही है कि वो क्षेत्र में दिखते नहीं हैं। आगे हम और कुछ लोगों से बात करेंगे गजानन कीर्तिकर को लेकर के। आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सदियों से यही है भारत की पहचान। अगर हम 125 करोड़ देशवासी एक साथ जुड़ जाए तो आतंकवाद को जड़ से मिटा सकते। चलो एक बुलंद भारत बनाए, देश का परचम लहराए। ब्रेक के बाद आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस समय हमारे साथ में हैं उत्तर पश्चिम लोकसभा सांसद गजानन कीर्तिकर जी। उनसे जानते हैं कि जो जनता ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर वो खुद लोगों को बताएंगे कि उन्होंने 4.5 साल में क्या काम किया है और लोगों को जनहित के लिए जो उन्होंने वादे किए थे कितना वो उस पर खरे उतरे हैं। 22 लाख का टोटल मतदाता की संख्या है। यह ऑफिस मेरा चलता है, समझो दिन में 200-300 लोग आके काम करा के लेते हैं। शाम को कार्यक्रम रहते हैं, कार्यक्रम को मैं जाता हूँ। अगर किसी एरिया में कार्यक्रम को गया, किसी लोगों सब लोग तो आते नहीं एरिया के, इसलिए वो मेरे को देख नहीं पाते। ऐसे तरफ अगर आप किसी को इंटरव्यू देंगे तो आते किधर है, ये नामुमकिन बात है। ऐसा इल्ज़ाम लगाना कि संसद दिखते नहीं, ये आजकल एक फैशन हो गई पत्रकारों की और जनता की।
और पत्रकार ये बोलने से डराते एमपी को, एमएलए को, बोले कि आपका हम लोगों ने सर्वेक्षण किया और लोग आपके ऊपर नाराज़ है। होने दो नाराज़, मैं प्रामाणिक ढंग से काम करता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी जनता 50% लोग रेल यात्री है, और रेल यात्री को सुविधा देना है। इंडिविजुअल किसी घर में जाके मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने आपके लिए किया। पहले बहुत प्लेटफॉर्म की ऊंची कम होने के कारण एक्सीडेंट होते थे। लगातार पीछे पड़ के लोकसभा में ये जो बजट पेश किया जाता है रेलवे का, जब भी मैंने मांग किया कि 76 कुल मिला के प्लेटफॉर्म है उसकी ऊंची बढ़ाओ, ऊंची बढ़ाने का काम हो गया। बाद में एक्सीलेटर बनाने की बारे में ये फेज मैनर से चल रहा था, सब जगह एक्सीलेटर प्रायोरिटी से लाके बिठाया। तीसरी बात, MUTP 3 के वजह से माध्यम से ये हमारी पटरी जो है लोकल की, ये बांद्रा से बॉम्बे सेंट्रल से लेके दहिसर तक छठी पटरी वहाँ अगर होगी तो हमारे बॉम्बे सेंट्रल, कुर्ला, बांद्रा से गुजरने वाली बाहर गांव की गाड़ी ये हमारे लोकल ट्रेन की पटरी यूज़ करते हैं। हमारे लोकल ट्रेन का टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है, इसलिए छठी पटरी के लिए MUTP के लिए जो फंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों के माध्यम से मिलता है, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट का अभी मिला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उससे पहले ही मिलना चाहिए। बजट में प्रोविज़न किया गया और ये बजट के द्वारा ये भी पैसा मिल गया। लोगों का जो गंभीर आरोप है उसमें से दो बड़े आरोप हैं। वो लोगों का कहना है कि एक तो सांसद जी क्षेत्र में कम दिखते हैं, और लेकिन सांसद जी जो दूसरा जो आरोप है कि सांसद जी जो विकास हो रहा है वो गोरेगांव का सिर्फ विकास हो रहा है। तीसरा आरोप है कि जो अंधेरी से चर्चगेट के बीच ट्रेन छूटती थी वो अब गोरेगांव से कर दी गई है। अभी देखो, ये मसला मेरे सामने आया था, ऐसा कोई नहीं है। अभी ये जो नई ट्रेन जो है ना गोरेगांव तक आई, पनवेल तक जाने वाली, चर्चगेट तक जाने वाली, तो ये ट्रेन अभी गोरेगांव तक आई, तो ये गोरेगांव की ट्रेन जो है वो अंधेरी में रुकती है कि उनको 23-30 ऐसे थांबे मिल गया, एडिशनल 30 उनको ये ट्रेन मिल गई, समझा कि नहीं। दूसरी बात, यहाँ के ये जो गाड़ियाँ कम नहीं हुई अंधेरी की, गोरेगांव का विकास, इसका मतलब ये है कि ये जो नई ट्रेन आ गई गोरेगांव तक आ गई, ये बोरेली तक जाने वाली है, और ये गोरेगांव तक आई इसलिए उसकी फेरी गोरेगांव से ज़्यादा होने लगी। लेकिन भाई ये जब भी ट्रेन जाती है, गुजरती है, अंधेरी को रुकती है, अंधेरी को 30 ज़्यादा ट्रेनें मिली है उनके लिए। लोगों का एक और आरोप है कि 22 लाख वाली जनता जो लोकसभा, उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र है, उसमें एक भी डायलिसिस सांसद की तरफ से, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि जो सांसद के निधि से आते हैं जो है वो गटर या रोड का काम तो नहीं करा सकते, लेकिन जो बड़े काम हैं जैसे 22 लाख की जो जनता है उत्तर पश्चिम जिला में, वो जो है एक डायलिसिस अगर खुलवा देते तो लोगों को बहुत राहत मिल सकती। सही सजेशन है। इसके लिए समझो कि निधि की कमी है। निधि मैंने ये जो अपना आरोग्य विभाग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे मैंने मांग की है कि मेरे को कोई मदद करो, मेरे को मतदार संघ कम से कम एक सांसद के क्षेत्र में एक डायलिसिस सेंटर ये होना चाहिए। मांग है मेरी, अभी तक मंजूर नहीं हुआ। जो जनता चाह रही, जो अपेक्षाएं थी 2014 में, 1,47,000 वोट से आप जो है गुरुदास कामत को हराए थे। लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं थी कि भारत केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में आपकी जो है भाजपा और युति की सरकार है, बहुत सारी अपेक्षाएं थी, लेकिन उस पर जो है सांसद जी और यहाँ के स्थानीय जो विधायक हों सब मिला करके वो खड़े नहीं उतरे हुए। काम चलता है सबका, संसद का चलता है। जो हमारे MLA जो है, ये मेरे क्षेत्र में 6 विधानसभा है, 6 में से 3 में भाजपा वाले, 3 में शिवसेना वाले, सब अपने ढंग से अच्छे काम करते। तो ये थे हमारे साथ में उत्तर पश्चिम जिला के सांसद गजानंद कीर्तिकर जी। आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर पश्चिम जिला में 22 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 6 विधानसभा हैं और उसमें 3 भाजपा के विधायक हैं और 3 शिवसेना के। इन्होंने कहा कि जो जनता को चाहिए उस पर मैं खरा उतरा हूँ और काम किया हूँ।
अपने अपने तरीके से यहाँ पे विधायक काम करते हैं। और बात करें अगर डायलिसिस की, तो उन्होंने सरकार से मांग की है कि डायलिसिस जो है जनता को के सुविधा के लिए दी जाएगी और जल्द ही इसका काम हम शुरू करेंगे। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ जितेंद्र मिश्रा, N24 न्यूज, मुंबई।